सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे कि पवित्र आत्मा आए, प्रकाशित करे समझदारी, ताकि सब वे जान सकें इच्छा उनकी अपनी जिंदगी के लिए। आप जानते हो कि यहाँ वचन कि यूहन्ना का अध्याय 8, प्रभु यीशु ने कहा अपने यहूदियों को, वे जो उन पर विश्वास करते थे, और यहाँ तक कि वास्तव में कि वे जो नहीं विश्वास करते थे वहाँ पर थे मौजूद उनके शब्द को सुनते हुए। मगर दिलचस्प है कि ध्यान खींचता है कि कैसे, कि जैसे इस प्रकार हमने बोला था इस सप्ताह कि मरियम वो सेविका हुई प्रभु परमेश्वर की, उसने सेवा की प्रभु यीशु की, उसने दिया अपने शरीर को दिया ताकि वह माँ हो सके, एक सेविका माँ की तरह परमेश्वर के पुत्र की बन सके। अब प्रभु यीशु कहते हैं संबंध के बारे में उनके और पिता के बीच, और उसने कहा इस प्रकार उन लोगों को, शिष्यों को, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे, कि जब वो क्रूसित किए जाएंगे, तो जानोगे कि मैं वही हूं। तो जानोगे कि मैं वही हूं। क्यों? क्योंकि वे जानेंगे कि जो भविष्यवाणी जो पूरी होंगी, जो पूरे होने की जरूरत थी यीशु के जीवन में, तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। देखिए कि किस प्रकार का प्रभु की जो आए हमें बचाने के लिए, वह एक सेवक बने, सेवकों के सेवक, सबसे पहले सेवक, कि मैं कुछ नहीं करता अपने आप से, मैं कुछ भी, मैं यानी बेहतर बोलते मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। प्रभु यीशु ने कहा, उन्होंने अपने आप को सेवक बनाया, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। कि आप देख सकते हो कि खुद पुत्र परमेश्वर के वो अधीन होते हैं इच्छा के अपने पिता की स्वर्गिक वास्तविक तौर पर, जिसके पास सोच है, जो तोलते हैं थोड़ा सा और चाहते हैं, और जिनके अंदर परमेश्वर का भय है, सुनिश्चित तौर पर वे करना चाहते हैं वह कि जो परमेश्वर को, पिता को प्रसन्न करता है, पिता की इच्छा, तो वह जारी रहते हैं इस प्रकार बोलते हुए, और मेरा भेजने वाला कि जो पिता है मेरे साथ है। कि पिता मेरे साथ है, पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। तो आप यहां पर जान सकते हो, आप जान सकते हो, सीख सकते हो महत्व इन शब्दों का, कि जिसका अर्थ, कि देखिए किस प्रकार प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं कुछ भी अपने आप से नहीं करता, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। प्रभु यीशु यहाँ अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आए, उन्होंने कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं किया, कुछ भी मैं अपनी इच्छा से नहीं करता, मगर यह चीजें जो मैं बोलता हूं, जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया है, और यह शब्द
सिखाते हैं आपको, मुझे, हम सबको, कि क्या और कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। क्योंकि यदि हमारा व्यवहार और संबंध परमेश्वर के साथ भय का है, सम्मान का, उनको मानने का, वे हमारे प्रभु होते हुए और हम सेवक, तो हम वही करेंगे जो वो चाहते हैं कि पूरा हो। तब उन्होंने कहा है कि पिता मुझे अकेला नहीं छोड़ता। पहले उन्होंने कहा कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, कि दूसरे शब्दों में जिसने हमें भेजा है वो हमारे साथ है, जिसने आपको भेजा है वो आपके साथ है, कि प्रभु यीशु और पिता, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। मैं हमेशा वो करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। और यीशु ने वो कहा उन यहूदियों को जो उस पर विश्वास करते, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, कि दूसरे शब्दों में यदि आप बरकरार रहो आज्ञा करते हुए मेरे शब्दों का, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, कि सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कि जो हमने कल कहा था कि देखिए कितने सारे लोग निराशाजनक तौर पर इन क्षणों में वे भरे हुए हैं जानकारी के, बाइबल के, थियोलॉजी के, समझदार हैं, बाइबल को जानते हैं पूरी तरह से इत्यादि, मगर निराशाजनक तौर पर वे जानते हैं शब्द को, मगर वे मुक्त नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं है, मुक्त तनाव से, चिंताओं से मुक्त नहीं है मुक्त व्यर्थताओं से, नहीं है स्वतंत्र अपने खुद से, अपने मैं से, अपने खुद के घमंड से, नहीं मुक्त है आत्मा जो पाप की है, कि जो उनके अंदर रहती है। मगर वे जानते हैं परमेश्वर के शब्द को, बहुत जानते हैं शब्द को, मगर नहीं है स्वतंत्र। क्यों? क्योंकि शब्द वे केवल एक और जानकारी है, मगर शब्द वो सोखे नहीं गए, वो अभ्यास में नहीं रखे गए। प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मगर क्यों शिष्य नहीं है? क्यों शिष्य नहीं है? क्योंकि सोचते हैं कि तथ्य के कारण, कि वो जानते हैं परमेश्वर के शब्द वे काफी है, वो काफी है। कि जैसे उदाहरण के तौर पर कल कमेंट्स में जो हम एक लड़की ने बोला हमें, देखिए कि क्यों मैं पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं करती, क्या मैं इतने लोगों को देखती हूँ पाप करते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए, इत्यादि इत्यादि, और ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा, और मैंने ग्रहण नहीं किया। कि दूसरे शब्दों में देखिए कि वह परमेश्वर को न्यायी बोल रही है, क्योंकि जो परमेश्वर हैं वो देते हैं पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के तो को प्रभु यीशु देते हैं, और प्रभु यीशु को वो अन्यायी कह रही है कि मुझे नहीं दी पवित्र आत्मा। मगर वो भूल जाती है कि तथ्य कि वह देखते हुए दूसरों की जिंदगी की ओर देख रही है, वहां पर वह अपनी जिंदगी को पीछे की ओर भेज रही है, कैदी हो रही है, वह दबी हुई है, उसी प्रकार उस जिंदगी के साथ है, बंधी हुई, कैद। क्यों? क्योंकि देखते हैं अपनी जिंदगी के अंदर दूसरों की जीवन के अनुसार, और तब आगे नहीं बढ़ेंगे, तब आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको देखने की जिंदगी है अपनी जीवन को, मेरे प्रिय दोस्त, हमें देखने की जरूरत है अपनी जिंदगी को परमेश्वर के शब्द के अनुसार। वे है वो शीशा हमारे लिए, ताकि हम आकलन कर सकें अपने विश्वास का। एक विश्वास किस प्रकार का? कल्पना कीजिए
आप यहाँ पर हैं डूबते हुए, आप डूब रहे हो, कि वो आप डूब रहे, बुझ रहे हो, और देख रहे हो दूसरों को कि जो बुझ रहे हैं या दूसरे बच रहे हैं। नहीं, आपको खुद को बचाने की जरूरत है, आपको चिंता करने की जरूरत है खुद को लेकर, या नहीं? तो आपको बचाने की जरूरत है पहले, बाद में देखें, कोशिश करें दूसरों की सहायता की। क्योंकि यदि आप यहाँ डूब रहे हैं और देख रहे हैं दूसरों की ओर, आपको क्या लगता है क्या होगा आपके साथ? आप भी डूबोगे, मरोगे, खत्म। तो मेरे प्रिय दोस्त, मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप कि जो ऑब्जर्व कर रहे हैं दूसरे लोगों को, यहाँ तक कि सोशल नेटवर्क पर यहाँ चाहते हैं ये वो ABC, देखिए मैं आपको बोलता हूँ, मैं कभी भी अपनी जिंदगी को नहीं देखता मेरे विश्वास को, कि जो मेरा जीवन है मेरा विश्वास, मेरा विश्वास मेरा जीवन है, कि यदि मैं रहूं दूसरों की जिंदगी को देखते हुए जो मेरे चारों ओर हैं, शुरुआत से मैं यहाँ ना होता। क्योंकि सुनिश्चित तौर पर मैं चलता जैसे वो चले, तो मैं अपनी जिंदगी का ख्याल रखता हूँ, मैं खुद के मैं का ख्याल रखता हूँ, अपने मोक्ष का, और खोजता हूँ, कोशिश करता हूँ लोगों को देना कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। क्योंकि यदि आप देखें, यदि मैं देखूं उनकी ओर जो बुरे हैं, बुरे उदाहरण हैं, आप भी बुरे उदाहरण होंगे। क्यों आप उनकी ओर देखते हो? कि क्या क्या है जो उनके अंदर आपका ध्यान खींचता है, आप उनकी ओर देखते हो? कुछ नहीं, जीरो। वे वो डूब रहे हैं कि मुझे मेरी जिंदगी को उनके जीवन में देखने की जरूरत है। नहीं, मुझे देखने की जरूरत है मेरे खुद के प्रभु यीशु के अनुसार। यदि मेरे प्रभु वो सेवक हुए, उसने कहा कि मैं कुछ भी अपनी ओर से नहीं करता, कुछ भी मैं अपने आप से नहीं करता, और जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है। पिता, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। कि प्रभु यीशु यहाँ फोकस कर रहे हैं यहाँ पर पिता पर, कि दूसरों की जिंदगी वो चंगाई देते थे, बताते सिखाते थे, मगर अपने खुद को लेकर वो ख्याल रखते थे आज्ञा का पालन करने का, पिता को प्रसन्न करने का, और ना कि दूसरे लोगों को। तो बहुत सारे लोग निराशाजनक तौर पर वे डूब रहे हैं, बह रहे हैं, खो रहे हैं मोक्ष को, आत्मा को खो रहे हैं, क्योंकि वे कैदी हैं बुरे उदाहरणों के द्वारा दूसरे लोगों के। और आप बुरे उदाहरणों की ओर नहीं देख सकते, आपको देखने की जरूरत है अच्छे उदाहरणों की ओर, बाइबल के आपको उन पर देखने की जरूरत है कि जो विश्वास के हीरो थे, और विशेष तौर पर हमारे प्रभु यीशु। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? सोचिए इसके बारे में, आकलन करें अपने जीवन का, तोलें अपनी जिंदगी को, ना बहें, क्षमा चाहता हूँ, क्या दूर हो सकते कि कोविड नहीं है, मगर ना बहें गवाहियों की दूसरों के द्वारा, यहाँ तक कि चाहे अच्छी गवाहियां क्यों ना हो। आमीन, धन्यवाद परमेश्वर। मगर आपको देखने की जरूरत है अपनी जिंदगी की ओर, अपने जीवन का आकलन करें, देखें कि क्या आप हो रहे हो प्रभु यीशु के साथ, किस प्रकार। उन्होंने कहा है कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे स्थान पर चढ़ाओगे, कैसे जैसे वो क्रूसित होंगे, तो जानोगे कि मैं वही हूं। क्योंकि जो भविष्यवाणियां मेरे बारे में बोलती हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, वह कुछ नहीं करते थे अपनी ओर से, वो पिता की इच्छा करते थे यहाँ धरती पर। और यही हम सबको होने की जरूरत है कि यदि हम चाहते हैं बचाना मोक्ष को हमारी आत्मा के, ठीक है। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से खोलते हुए समझदारी कि आपकी बुद्धिमानी को प्रकाशित करते हुए आपकी समझदारी को, समझदारी कि एक दिन जो बुझी
इस संसार के देवता द्वारा, कि परमेश्वर मुक्त करे आपको इस अंधेपन से, कि आप मुक्त हों ताकि आप जी सकें एक जीवन की जो आता है दिखाते हुए एक जीवन को, संतान की, परमेश्वर के वास्तविक परमेश्वर की संतान को, कि जो है उदाहरण, कि जो उदाहरण होने की जरूरत है उन सब के लिए कि जो इस संसार में है। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।